मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन बनाने पहुंचते हैं और फिर आज हाल में भी मिलन बनाने के लिए कितने मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारा ड्रामा देखते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के प्यार पर निछावर भी होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे आप समान बनने के लिए ऐसे दीवार पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना सबसे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है यार। साकारी दुनिया है ना, साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं सब आगे भी बैठ जाए, लेकिन हो सकता है हो भी रहा है, हो रहा है कैसे कि पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ थे, तो सबसे सभी बहनें पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे। नूरे रतन सुना पीछे वालों ने, दूर नहीं हो सभी को, शरीर पीछे बैठी है लेकिन आत्मा सबसे सभी में। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते। देखो नजदीक वालों को इस स्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनों में सुना देता। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। of harmonizing
संस्कार मिलन की रास करो, अपने संस्कारों को साक्षी होकर देखो, जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे यह संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। संस्कार मिलन की रास करो। आज का टॉपिक है अपने संस्कारों को साक्षी होकर देखो। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Baba is talking about love. बाबा आज प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी को बाबा के लिए प्रेम है, लेकिन संगम युग पर हम व्यक्तिगत रूप में बाबा से बातचीत रूहान करते हैं कि जब संडे को बाबा ने कहा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम बाबा से, भगवान से, स्वयं भगवान से पालना पाते हैं। और मैं ये भी सोच रही थी कि अगर हम दूसरे व्यक्तियों के माइंड में क्या चलता है, वो किस बात से गुजरते हैं, उनकी क्या परिस्थिति रहती है, या उनके अपने संस्कार या अपनी आदतें होती हैं जिसके कारण से वो बहुत कुछ को भोगते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद हमारे संबंध, संपर्क, हमारे ही संकल्प, हमारी लाइफस्टाइल, सब कुछ बहुत अलग हो गई। तो बाबा जो भी हमें सिखाते हैं टीचर होने के नाते और हमें गुरु के नाते बाबा हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो बाबा की पालना, पढ़ाई, ज्ञान और उसके द्वारा हमें जो मिलता है, तो सदा अपने भाग्य के बारे में सोचें और अपने आप को लौकिक लोगों के साथ कंपेयर करें कि वो किस दौर से गुजरते हैं और हमारे साथ क्या होता है। कि हम बाबा को याद करने से हमें बहुत ही हल्का महसूस होगा। और ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि हमारे में सभी शक्तियां हैं, चाहे 100% ना हो हर एक शक्ति, लेकिन जैसे कल बाबा ने कहा कि बाबा ने सहन शक्ति के बारे में कल कहा। संसार में लोगों के पास काफी सहन शक्ति होती है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा है कि हम अपने संकल्प को, हमारे व्यर्थ संकल्प को स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि अपने संस्कार को देखो कि क्या उससे इमर्ज होता है। एक है कि संस्कार से क्या इमर्ज होता है और दूसरा है कि मैं क्या इमर्ज करती हूँ, कि मैं क्या उत्पन्न करती हूँ अपने संस्कारों के द्वारा, क्या बनाती हूँ। मुझे दाता बनना है, देवता की तरह मुझे दाता बनना है। बहस करने के, युद्ध करने के ऐसे संस्कार ना हो। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा हमें सबको 100 देते हैं, लेकिन हमें अपने आप को मार्क्स देने हैं कि बाबा कभी हमें 1000 में से भी एक दें, लेकिन हमें अपने आप को ऐसे फिक्स करना है अपने
मार्क्स को। तो जैसे कल का हमारा होमवर्क है कि हमें अपने संस्कार को साक्षी हो देखना है, उन्हें देखना, उन्हें परिवर्तन करना है और उन्हें स्वाहा करना है, समाप्त करना है और स्वाहा करना है। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन मैं सोचने लगी कि आप सब भी सोच रहे थे कि मैं कब अपने संस्कारों को साक्षी हो देखती हूँ, कैसे संस्कार इमर्ज होते हैं, और क्या मैं उसे साक्षी हो देखती हूँ, या मैं दिल शिकस्त हो जाती हूँ, या आशा छोड़ देती हूँ और ऐसा सोचती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने संस्कार बदल सकती हूँ। लेकिन अगर हम साक्षी हो देखते हैं तो हम अपनी शक्ति को नहीं गवाएंगे। परिवर्तन करने की, उसको हमें बदलने की भी शक्ति चाहिए, और उसके लिए हमें शक्ति चाहिए बदलने के लिए अपने संस्कारों को। और अगर मैं वो अपने अपने ही संस्कार से प्रभावित हो जाऊंगी तो मैं वो पावर को भी गवा दूंगी। तो ये होमवर्क हमें सभी को करना है कि अपने संस्कारों को देखना है। और जब जैसे हम दूसरों के संस्कार को साक्षी हो देखते हैं, वैसे हमें अपने ही संस्कारों को, अपने ही तमो प्रधान के संस्कार को साक्षी हो देखना है, और फिर हमें वही संस्कार को समाप्त भी करना है। ये संस्कार को हमें समाप्त करना है और उसे स्वाहा करना है, कि निरंतर हमें सदा सफलता पाते रहेंगे। अगर हम ऐसे समझेंगे, हम सेवा की या प्रोग्राम की सफलता को देखते हैं कि कितने लोग आए, लेकिन हमारी सच्ची सफलता हमारी व्यक्तिगत है, कि हमारी पर्सनल है, कि उससे क्या परिवर्तन हो रहा है, हम कितने आगे बढ़ते हैं, कितनी हमें सफलता मिलती है। तो अपने खुद के संस्कारों पर विजय, वो है सच्ची सफलता। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि हमारे तमोगुणी संस्कार को जब हम स्वाहा कर पाते हैं। आज की सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ये याद से ही हम सतो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बनते हैं, याद से। लेकिन जब बाबा मेरे साथ है और अगर मेरी एनर्जी सतो नहीं है, तो भी अलग प्रकार के कर्म बंधन भी बनते हैं, और वो मुझे वो आत्मा को अफेक्ट भी करते हैं, अगर बाबा की याद में नहीं है तो जब अलमाइटी सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, लेकिन अगर मैं कमजोर हूँ, तो मैं बाबा की शक्तियों को ले नहीं पाऊंगी। जैसे बाबा ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि आपको आपको बहुत अच्छा शक्तिशाली भोजन देते हैं, लेकिन अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत कमजोर है, तो वो अच्छा भोजन आपको, उससे मदद नहीं मिलेगी। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी कि बाबा ने हमें इतने शक्ति दी है, और वो शक्तियों को हमें क्या करना है, हमें उन्हें, हमें वो शक्तियों को यूज करना है, अपने पुरुषार्थ को हमें यूज करना है, अपने दैवी संस्कार को हमें इमर्ज करते रहना है, तब हम बाबा से जितना ज्यादा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम सब ईश्वरीय संतान हैं, तो ईश्वरीय संतान की क्या क्वालिटी होंगी, अपने बाप समान। तो चाहे 100% ना भी हो, लेकिन वैसी ही क्वालिटी, तो समान बनना। तो जब हम समान बनते हैं, तो हम शक्तियां, प्रेम, सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, हम बाबा पे डिपेंडेंट हैं, हम कहें कि हम बाबा के साथी हैं, हम बाबा के पार्टनर हैं, लेकिन डिपेंडेंट बाबा पर नहीं। आप ये समझते हो ये बातें? तो जब हम ऐसे सोचेंगे तो उससे हमें हिम्मत मिलेगी, बाबा से मदद मिलेगी। लेकिन जब हम हिम्मत ही छोड़ देते हैं तो हमें मदद भी नहीं मिल सकती है। तो वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, अपनी स्टेज को सतोगुणी रखें, ताकि हम
बाबा से सभी प्रकार की मदद को पा सकें। ओम शांति। Om Shanti, Sister Mohini. ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति। I see you're at Peace Village. तो मैं देख रही हूँ कि आप पीस विलेज में हो, तो पीस विलेज में कैसा है? तो दीदी ने कहा कि हम आज ही पहुंचे हैं। तो दीदी ने कहा कि हम अव्यक्ति परिवार में काफी पुराने बाबा के बच्चों को देख रहे हैं और यहाँ पे आज बहुत ही उमंग उत्साह भी है। तो पीस विलेज में सब लोग आपको देखकर बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि सभी लोग आपको कह भी रहे हैं कि आपकी उपस्थिति से ही पूरी जगह के वाइब्रेशन चेंज हो गए। सभी बहुत ही बेफिक्र बादशाह की तरह महसूस कर रहे होंगे। हाईएस्ट, रिचेस्ट और सबसे श्रेष्ठ बेफिक्र बादशाह सब ऐसा महसूस कर रहे होंगे पीस विलेज में। तो दीदी ने कहा कि मुझे लगता है, आई होप सो। तो फिर गायत्री बहन ने कहा कि अ, मैं अ, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न है कि कल की प्रैक्टिस है कि जो साक्षी दृष्टा, ये जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर साक्षी दृष्टा, तो मुझे याद है कि दादी जान की ये साक्षी दृष्टा को बहुत ही अलग अलग लेवल पर लेके जाते थे। कभी वो कहते थे कि हमें साक्षी बनना है, या हमें कभी कभी That's a challenge. Bob is challenging us. Can I look at my Tamil Pradhan stage or I prefer जैसे कल का होमवर्क है कि हमें अपने तमो प्रधान स्टेज को देखना है, उसे साक्षी करना है। तो वो कैसे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें अपने पहले तमो प्रधान स्टेज को कैसे हम देख सकते हैं, और हमें वो शक्ति के द्वारा हमें अपने तमो प्रधान संस्कार को बदलता है। तो दो है इसमें, एक तो साक्षी दृष्टा, एक तो है साक्षी। कि जब हम पूरी दुनिया को जैसे देख रहे हैं, साक्षी हो, और जो भी हम देख रहे हैं उससे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसको हम साक्षी दृष्टा कहेंगे। दूसरा है एक जैसे गवाह। गवाह क्या होता है? जैसे हम अपने खुद के शब्द, अपने कर्म, अपने संकल्प को भी हम जैसे उसकी गवाही देते हैं। एक है कि मैं, दो बात है, एक तो साक्षी और एक गवाही। जैसे जैसे एक है कि मैं बिल्कुल उससे अफेक्ट नहीं होती हूँ, साक्षी से बिल्कुल डिटैच रहती हूँ। दूसरी गवाही मतलब मैं उसमें इंटरफियर भी करती हूँ, जो मेरे संस्कार है, जो मैं देखती हूँ, उससे थोड़ा अफेक्ट भी होती हूँ। तो आप दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार में कहेंगे? तो दीदी ने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि seeing something or hearing something, I immediately say that, I have to give good wishes. I have तो to जब मैं अपने जैसे संस्कार को देखती हूँ ऐसे, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे अपनी गुड विशेस देनी है। तो जब कोई आत्मा मुझे अगर फोन करके अगर कहती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सकाश दूंगी, मैं आपको मदद करूंगी। तो जैसे कोई ऐसे शेयर कर, मेरे साथ एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, तो मुझे पता है कि जो एक इंसिडेंट है और जो पर्सन मेरे साथ जो शेयर कर रहे थे जो इंसिडेंट के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि जब वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो मेरे से सपोर्ट चाहते हैं कि मैं उनके लिए, मेरी भावना शुद्ध हो, मैं उनकी भावनाओं को समझूं, कि ऐसा कहूं कि हाँ, मैं समझती हूँ आपने जो कहा, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों, गलत बात के लिए नहीं, लेकिन समझना और सपोर्ट करना।
लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि वो जो तमोगुणी संस्कार है वो इमर्ज होते हैं, और जब तमोगुणी संस्कार आते तो बहुत हम सामान्य अपने संस्कार, अपने संकल्प हो जाते हैं, शूद्र के संस्कार हो जाते हैं, जैसे जैसे शूद्र को टच करते हैं, जैसे कहते हैं ना वैष्णव के संस्कार। तो अ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी इस पूरे संसार में जो हो रहा है उसको अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करना है। जैसे कि दो देश लड़ाई में है, तीसरा भी देश आता है या फिर चौथा भी देश जो लड़ाई में आते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वर नहीं है, क्योंकि वो ही उसके अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं वो लड़ाई में। तो हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई भी लड़ाई है, कोई भी सिचुएशन है, अगर हमें पता भी है कि कौन सही है गलत है, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो दादी जान की हमेशा हमें कहते थे कि आप उसमें पार्टिसिपेट मत करो, चाहे शब्दों से या उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे अगर मैं कहूँ कि यस आई अग्री, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं भी कहती हूँ तो उससे भी ऐसा इशारा मिलता है कि मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं कहती तो। तो इस दुनिया में, इस ब्राह्मण की दुनिया में रहते हुए भी, दूसरे से इसके संपर्क में आते हुए भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही अटेंशन देना है कि किसी के साथ इन्वॉल्व होकर या कोई ऐसी बातचीत में इन्वॉल्व होकर मैं अपने लिए कोई कार्मिक अकाउंट ना बताऊं, जैसे उनको हेल्प करते हुए भी मैं ना बनाऊं कोई। तो हमें कैसे साक्षी बनना है? साक्षी मतलब यह है कि हमें अपने आप को किसी के अंदर इन्वॉल्व होने का अलाउ नहीं करना है। अ, एक ये स्टेज हो कि जैसे दादी जान की कहते थे कि हमें विटनेस बनना है। विटनेस मतलब जैसे हम देखते हैं, हम उस समय हम इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसे हमें विटनेस रहना है कि अपने मन वचन कर्म से हम इन्वॉल्व ना हो, और कोई ऐसे अपने कर्म ना के हिसाब किताब ना बने, या हम अफेक्ट ना हो, या पूरे संसार में जो भी हो रहा है उसके द्वारा। तो गायत्री बहन ने पूछा कि दीदी आप सीनियर योगी हो, और काफी लोग आपके पास अपनी तमो प्रधान स्टेज से आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी क्या हो रहा है, उनके तमो प्रधान संस्कार की, उनके सामने क्या चैलेंजेस है, या उनके संबंध संपर्क में क्या हो रहा है। तो ऐसी स्टेज में भी आते हैं कि या तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, या वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, या उनको हेल्प चाहिए आपसे। तो साक्षी दृष्टा बन होने के नाते, क्योंकि आपको दोनों साइड दिखती हो है, कि कि आपको जो भी कहा जाता है आपको दोनों साइड दिखती है, तो आप कैसे इंटरफियर करते हो? मुझे याद है कि आपने कहा था, दादी गुलजार का एक एग्जाम्पल दिया था कि जब दो लोग आपके सामने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ आते हैं, और वो कहते हैं कि चलो आप दोनों मुझे कहो, तो आप ऐसा करते हो विटनेस होने के नाते, या आप दोनों के कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की मदद करते हो, या उस समय आप उनके जो संस्कार है उसको समाप्त करने के लिए या स्वाहा करने के लिए मदद करते हो, आप क्या करते हो? तो दीदी ने कहा कि इसमें अलग बात है कि जैसे कोई एक व्यक्ति आते हैं और वो किसी और के बारे में कुछ कहते हैं, और उसके लिए वो उनको दादी से सॉल्यूशन चाहिए उस बात के लिए, तो दादी जी फिर दूसरे को बुलाती और वो दूसरे को कहते कि तो वो रिपीट करते दादी कि उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति को बुलाओ, और जैसे वो खुद नहीं कहते लेकिन वो उन्हें बुलाते और उन्हें कहते कि अब आप इनसे कहो कि आपने मुझे क्या कहा। तो इससे यह है कि वो सुनते, लेकिन वो उनकी बात का वर्णन करने में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। तो जैसे एक दिन पहले ऐसी एक परिस्थिति थी कि जैसे मैंने इमीडिएटली कहा कि
ओके कि अगर अगर कुछ ऐसे मेंबर्स के साथ या एक मेंबर के साथ कुछ हो रहा है और उसके लिए एक्शन लेना है, तो जिस व्यक्ति के लिए जो भी कमिटी ने जो भी एक्शन लिया है, उन्हें वापस जाना है, अपने बारे में उन्हें स्पीक करना है या अपना पक्ष रखना है। मैं उनके लिए पक्ष रखूं, ये नहीं कि उन्हें जाकर अपना पक्ष रखना है। तो जैसे मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव नहीं है कि अगर वो व्यक्ति जाकर अगर कहते हैं कि या तो माफी मांगते हैं या अपनी मिस्टेक के बारे में कहते हैं, तो वो ऐसी बात शायद कार्य न भी करे। तो मुझे कैसे अपने संपर्क को बहुत ही क्लीन रखना है कि वो कमिटी के लिए जिन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने जिसके लिए डिसाइड किया उनके लिए, तो मुझे ऐसे कैसे अपने संबंध रखने हैं दोनों पार्टी के साथ कि बहुत ही नॉर्मल रहे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है और इसके लिए बहुत ही लंबे समय का अभ्यास भी चाहिए कि मैं भूल जाऊं और मैं कहूंगी कि जब मैं अच्छा मुझे मुझे ढूंढने मुझे समझने दो कि किसकी क्या गलती है। तो जब मैं समझने की कोशिश करती हूँ, तो मैं फिर मतलब मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, फिर मैं सामने वाले को कहूंगी कि नहीं आपको ये करना था, नहीं करना था। तो इसके लिए बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा अभ्यास चाहिए कि आपके संबंध सबके साथ बहुत अच्छे और मीठे हैं। तो जैसे मैं समझती कि मेरी जो भाभी मेरी माता जी और मेरी जो भाभी जी हुआ करते थे, तो मुझे हमेशा पता था कि उनके मदर इन लॉ और बहू, उनमें कुछ ना कुछ हमेशा चलता है कि आप कितना भी करो। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे अपनी माता जी के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, लेकिन अपनी भाभी के साथ भी, क्योंकि वो भी बीके थे, तो मुझे उनके साथ भी अपने संबंध अच्छे रखने हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हमें मुझे दोनों को ऐसा महसूस कराना है कि दोनों अपने हैं, मेरे हैं और मैं भी दोनों की हूँ। तो मैं कैसे करूं? क्या मैं दोनों को आर्ग्यू करने के लिए अलाव करूं या मैं एक को कहूं कि आप चुप हो जाओ या आप चुप हो जाओ? तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली जब दादी गुलजार ने कहा था कि एक और भी ऐसी परिस्थिति थी कि हम कैसे एक्शन लें, हम कैसे एक्शन ले और उसमें इन्वॉल्व ना रहें और हम बिल्कुल ही डिटैच रहें, ताकि अपना कार्मिक अकाउंट उसमें ना क्रिएट हो, क्योंकि वो उन दोनों का कार्मिक अकाउंट है, उनके डिपार्टमेंट में है। मैं उनके खेल में नहीं हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें डाल रही हूँ? लेकिन अंत में मुझे फिर समझ में आया कि इससे कुछ मदद नहीं मिलती थी, कि मुझे एक आत्मा के लिए मदद है, दूसरे के लिए नहीं है, तो इससे कुछ सॉल्व नहीं होता था। तो फाइनली हमें हमें विटनेस बनना है या साक्षी बनना है, ताकि मैं अपना पार्ट है बहुत ईमानदारी से और सफलता से निभाती हूँ। जैसे कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा, ऐसे हमें अपना पार्ट बजाना है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। तो गायत्री बहन ने कहा कि ऐसा हिंदी में कहते हैं कि साक्षी भाव कहते हैं, जैसे हिंदी में। तो मैं जैसे समझती हूँ कि आप साक्षी भाव को कैसे कहेंगे कि वो तमो प्रधान स्टेज को देखने के लिए साक्षी भाव हमें मदद करता है। कि जैसे मैं समझती हूँ कि साक्षी भाव क्या है, कि ये एक स्वभाव है जो मेरा है। मतलब इसमें समझ भी है, समझ के साथ साथ एक स्वभाव भी, एक संस्कार भी है कि जैसे कि कुछ हो रहा है या कोई मेरे अगेंस्ट है, या कोई कि अपने अपने अ, अपने आदि अनादि संस्कार से अगर कोई दूर है, तो भी साक्षी भाव। तो आप क्या उस बारे में कहेंगे? तो दीदी ने कहा कि जैसे कि मैं किसी एक के बारे में सुनती हूँ कि मुझे उनके लिए दया भाव आता है, मैं उनसे एग्री भी होती हूँ, लेकिन दूसरा पार्ट मुझे उनको भी समझना और सुनना है। साक्षी भाव अर्थात मैं
किसी के अंदर मैं दूसरों दोनों के साथ ही फेयर हूँ। मतलब मैं पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन सुना कि दो भाई मेरे सामने आए, वो कुछ हेल्प के लिए आए, लेकिन एक भाई ने जो सजेस्ट कर रहे थे दूसरे को, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया, तो मुझे लगा कि वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए डिसाइड करना। तो जब मैं जैसे समझती हूँ कि जब हम बहुत सेंसिबल अगर हैं, हम पार्शियल, किसी के लिए हमारे अंदर पार्शियलिटी नहीं है, तो हम जो भी कहेंगे तो ये दोनों पार्टी के लिए ही फायदा कारक होता है, दोनों को ही उससे लाभ होता है। तो जैसे वो जैसे उनके अंदर कोई it's like sorting out more than taking side of one person and तो जैसे निष्पक्ष रहते हैं कि किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं कि हम इस तरह से बात करें, इस तरह से सॉल्यूशन दो। तो जैसे पूरी दुनिया में जैसे ऐसे ही होता है कि हम एक ही स्टोरी सुनेंगे तो हमें समझ में आए, लेकिन हम सभी की स्टोरी सुनेंगे तो वो फिर बात अलग होती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें सभी का पक्ष सुनना है, और इसे हमें प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझना है। बहुत ही अपने अंदर कंट्रोल चाहिए, निष्पक्ष होकर सुनना, लेकिन कहते हुए भी बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आप जो कहोगे एक शब्द लिया जाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो सही भाव से लिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से भी बोलना है, समझ से इन्वॉल्व होना है। तो गायत्री बहन ने कहा ये बहुत ही सूक्ष्म सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा है। तो जैसे बाबा तो कहते हैं कि हमें बहुत ही सरलता से करना है, लेकिन बहुत गहरा है। तो कल हम ये इसकी सूक्ष्मता को भी ध्यान में रहेंगे। तो अगर आपको भी कुछ कुछ पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते हो। तो अच्छा, तो कल आप शेयर करिएगा और इस विषय पर। थैंक यू। मैं आपको फ्राइडे को हम ये कंटिन्यू करते हैं। तो 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 दीदी ने कहा कि ये हम तो सेल्वाडोर से कुछ बहनें आए हैं, तो कैरेबियन से रीचा बहन है, तो कुछ बहनें हैं, वो आए हैं जूम पे। स्टार्टिंग बहुत ही आगे से वो ज्वाइन होते हैं। मैक्सिको से भी कुछ बहन आए हैं, अरूबा से हैं। तो ये बार हमारे साथ बहुत ही इंटरनेशनल गेस्ट है ये रिट्रीट में। अर्जेंटीना से आए हैं, ग्वाटेमाला से भी आए हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत अलग अलग कंट्री से आए हैं। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। मैक्सिको से भी आए हैं। Sarah, you hear English सारा बहन भी हैं कनाडा से। तो ये इंग्लिश स्लोगन पढ़ते हैं हमारे लिए वो व्यक्ति। तो 4 साल से वो स्लोगन रीड करती हैं। ज्यादातर वो बहुत ही रेगुलर है। तो वो यहाँ पे हम सभी के साथ व्यक्ति भवन में 1 महीना स्पेंड करने के लिए आई हैं। हमारे साथ यहाँ पे बबली बहन भी हैं, बहुत निवासी हैं, अलग अलग निवासी भी हैं हमारे साथ। तो दीदी आप बहुत ही अच्छे माला के साथ सराउंडेड हो, बहुत अच्छे अच्छे फूलों की माला है आपके साथ। ओम शांति, सभी को ओम शांति। आप सभी को वेलकम जो अलग अलग रीजन से आए हैं। आप सब जल्दी आए हो और आप रीजनल मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो जून में है। सबको वेलकम। Om Shanti.
ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। नहीं, कोई चलेगा चलेगा, आज नहीं तो कल जाएगा कहाँ पर? बाबा का ही तो है। ये भी बाबा के, हमारे बच्चे लौकिक है, परिवार के संबंध में है तो बाबा के ना, हम बाबा के तो ये भी बाबा के। समय आएगा ये भी क्यों नहीं क्लास भी करेंगे, बाबा की धारणा में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ही। ऐसा बोलते रहेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। हमारी थॉट्स ही सफलता क्या चीज है? सफलता क्या चीज है? कहां से आती है? हमारी सोच ही सफलता लाती है। हमारे ही संकल्प जो हैं वही सफलता का आधार बनती है, पॉजिटिव थिंकिंग से। इसलिए लोग कहते भी हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इज पावरफुल देन नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंक हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है, अच्छे हैं। ये बाहर से नहीं, ड्यूअल पर्सनैलिटी से नहीं, अच्छे हैं। इसलिए जो है सत्यता अगर नहीं है, सच्चाई नहीं है, संबंधों में सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं हम लोग तो, मैं तो कई बार जाता हूं जगह जगह पर, भाई बहनों से मिलता रहता हूं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो व्यवहार में खास तौर पर कारोबार में रहती है भाई बहनें, बिजनेस में है या और जगह पर हैं, मैं कई दफा बड़े प्यार से उनको कहता हूं कि भाई ठीक है, आप 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए परिवार के लिए, कारोबार में आप हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर ठगी हेरा फेरी क्यों करें? अगर करते हैं तो किस लिए? ब्राह्मण होकर के, बाबा का बच्चा होकर के कोई झूठ ठगी हेरा फेरी से पैसा कमाए, मैं कहता हूं ये बाबा का बच्चा होके क्या आपको 2 रोटी नहीं मिलेगी? क्या आपको लक्ष्य नहीं है कि मैंने तो देवता बनना है? मैंने तो देवता बनने के लिए 2 रोटी का भी कर भी रहा हूं, तो मेरा एम तो देवता बनना, दिव्य गुण संपन्न बनना, संपन्नता और पूर्णता का लक्ष्य रखा हुआ है। वो ये चीजें अगर हम इससे हम भी दुनिया की तरह होंगे तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर कैसे होगा? और एक दिन आएगा, हम आपको सच्चाई से कहते हैं, एक दिन आएगा ब्रह्मा कुमार अगर सच्चे पूर्ण धारणा वाला ब्रह्मा कुमार होगा, उसकी दुकान चलेगी, कारोबार चलेगी, लोग विश्वास करेंगे, ये पक्की बात है। लोग दुनिया वालों को कहेंगे, सबको कहेंगे इस दुकान पे चले जा, यहां आपको कोई ठगी नहीं, हेरा फेरी नहीं, सच्चाई है, ईमानदारी है, हर चीज आपको ठीक मिलेगी, जो आपने लेनी है ले लो। ब्रह्मा कुमार का क्या माना? ब्रह्मा कुमार होकर के फिर किस लिए? मैं आपको सच्चाई से कहता हूं, कई भाई बहनें कहते हैं कि नहीं भाई, कई दफा हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा उसका इधर उधर का करके बाबा की भंडारी में डाल देंगे। मैं कहा ठगी मत करो, बाबा को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको सच्चाई से कहता हूं, ठगी हेराफेरी वाला कमाई जो है बाबा नहीं लेगा, बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को आपका जीवन चाहिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बाबा को आप चाहिए, फिर आपका पैसा है। आप पैसे का सहयोग दोगे, अच्छी बात है, पहले आपकी लाइफ का सहयोग चाहिए बाबा को। आप एग्जाम्पल चाहिए, सैंपल चाहिए, बाबा का बच्चा है, पहले वो चाहिए।
आपकी संतान, आपको बेटा जो है वो आपका बेटा आपको प्यारा है या उसकी इनकम आपको प्यारी है? आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। आपको वो पैसे से उस बच्चे से प्यार है कि ऐसे बच्चा क्योंकि मेरा गुणवान है, क्वालिटी वाला है, मेरा नाम रोशन कर रहा है, वो पहले चाहिए, पहले पैसा चाहिए? आपका बेटा रिश्वत हेराफेरी करता हुआ जेल में जाएगा, वो आपको अच्छा लगेगा? गलत काम करे और पैसे के लिए और वह आपको अच्छा लगेगा? वो आपका नाम बाला करेगा या नाम बदनाम करेगा? यही तो बाबा। बाबा और कौन है? बाबा भी जैसे हम लौकिक हैं वैसे हमारा बाबा है। बाबा हमारे कर्म व्यवहार देख रहा है, पारिवारिक व्यवहारिक जीवन हमारा देख रहा है। बच्चे ये ज्ञान तो ठीक है, मुरली सुन ली, योग कर लिया, अच्छी बात है, अमृत वेले उठ के अच्छी बात है, इस पवित्र भोजन कर लिया, शुद्ध भोजन कर लिया, अच्छी बात है, धारणा अच्छी कर ली, अच्छी बात है। पर ये मेरे बच्चे दूसरों के जब संग में आते हैं, दूसरों से व्यवहार में आते, फिर कैसे हैं? Om Shanti Vikti Parivar. So tomorrow is Thursday in our व्यक्ति schedule. परिवार, कल थर्सडे है, अमृत वेला सुबह 3:30 बजे, इंग्लिश शाम को 5 से 6 इंग्लिश साकार मुरली, उसके साथ 5 से 5:15 ब्रेकआउट रूम में अव्यक्त चिल्ड्रन मुरली क्लास, 6 बजे मुरली स्टार्ट होगी, फिर हिंदी सीरीज भोग ऑफरिंग बाय मोहिनी दीदी। और जिनको भी भोग ऑफर करना है, आप अपनी भोग की रिक्वेस्ट इस नंबर पर भेजें। टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं 5167179171। उसके बाद इंग्लिश सीरीज अव्यक्त जर्नी, अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 19 अप्रैल 1973। प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। इन तीनों प्रश्नों से चलते हुए वर्ष की रिजल्ट स्पष्ट है ना? सुनाया था कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो, लेकिन एक मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। अब फिर धीरे धीरे समयानुसार वरदानी वर्ष भूलता जा रहा है। इसलिए जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे, तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे। और यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है,
लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो। बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो, इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। एक दो शक्ति का नहीं, शक्तिवान सर्वशक्तिवान का। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, न कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ, सदा रूहानी संघ के रंग में रहने वाले विशेष आत्मा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। Experience the form of all the powers in yourself. Not just one or two powers, but all the powers. You are Master Almighty Authorities, are you not? Or are you the children of those who only have 2 or 4 powers? Reveal the Almighty Authority. Acha, to those who are Master Blissful, Master Knowledgeful, Master Successful, the most elevated souls who are constantly colored by the color of spiritual company, love, remembrance, and namaste. Acha, Om Shanti. Om Shanti.